से महफूज फरमा इन नाफरमानों के लिए, कुफर करने वालों के लिए, झुटलाने वालों के लिए। अल्लाह के हाँ अगर कोई बशारत है तो वो दर्दनाक अजाब की बशारत है। अस्तगफिरुल्लाह। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिवाय उनके जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए, लहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए ना खत्म होने वाला अजर होगा। ए अल्लाह हमें अपने उन बंदों में शामिल फरमा जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए, ताकि ए अल्लाह तेरे अजर अजीम के हम तेरे फजल से मुस्तहिक बन जाएं। सूरतुल इंशिकाक के बाद सूरतुल बुरूज का आगाज होता है। इस सूरह मुबारक में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अहले ईमान पर आने वाली आजमाइशों का जिक्र फरमाया है और अल्लाह ताला ने मुजरिमों के लिए वईदे और डरावे भी बयान किए। आइए सूरतुल बुरूज का आगाज करें। इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, कसम है बुर्जों वाले आसमान की, यानी सितारे जिसमें हैं, वल यौमिल मौऊद, और उस दिन की जिसका वादा किया गया है, यानी क़यामत बर्पा होगी, वशाहिदिन व मशहूद, और हाजिर होने वाले और जहां हाजिर होते हैं उसकी कसम। इसके मुतालिक एक राय यह है, शाहिद जुमे का दिन है, हर हफ्ते आता है, और मशहूद 9 ज़िलहिज्जा अरफे का दिन है कि जाना पड़ता है हुज्जाज को हज की अदायगी के लिए और मैदान अराफात में हाजिरी होती है। वल्लाहु आलम। शाहिद व मशहूद, और कसम हाजिर होने वाले की और जहां हाजिर हुआ जाता है। ये कसमें खाने के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला गुज़िश्ता अहले ईमान की इस्तिकामत की दास्तान हमारे सामने बयान कर रहे हैं। इरशाद हुआ, क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूद, हलाक कर दिए गए खंदकों वाले, अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, ईंधन वाली आग वाले, इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, जबकि वो उस पर बैठे थे। मुख्तलिफ वाक़यात मुफस्सिरीन ने नकल किए और यकीनन बाज़ी में कई मरतबा ईमान वालों की आजमाइश हुई। अल्लाह ताला के वो बंदे जो नाफरमान थे, कुफर पर अड़े रहे, उन्होंने ईमान वालों को सख्त आजमाइश में डाला, खंदक आग की तैयार की और उसके बाहर बैठे नजारा कर रहे थे और ईमान वालों को फेंक रहे थे आग के अंदर। ईमान वालों ने जान देना गवारा किया, ईमान छोड़ना गवारा न किया। अल्लाह अकबर। यह ईमान की ताकत जो बंदे को बातिल के मुकाबले में खड़ा करती है। नाज़रीन किराम, इस वाक़े को मज़ीद हम पढ़ेंगे मगर आपसे मुलाकात होती है इंशाअल्लाह एक वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। सूरतुल बुरूज का हमने आगाज किया। अल्लाह के नेक बंदों पर बड़े जुल्म सितम हुए, बड़ी आजमाइशों से उनको गुजारा गया माजी में, उसका बयान आया। खंदकों वाले हलाक हुए जिन्होंने खंदकें खोद कर आग रोशन की उसमें और ईमान वालों को उसमें डाला और वो उनकी शहादतों का नजारा कर रहे थे। इसको अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। आइए सूरतुल बुरूज का मुताला आगे बढ़ाएं। आयत नंबर 7 से इरशाद हुआ, वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद, और ये कुफार जो ईमान वालों के साथ कर रहे थे उस पर ये गवाह थे, जुल्म कर रहे थे, शहीद कर रहे थे आग की खंदकों में डालकर। फमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, और उन्होंने ईमान वालों से इसी बात का बदला लिया कि वो ईमान लाए अल्लाह पर जो गालिब है, आप से आप उसकी तारीफें हो रही हैं। किस बात का बदला दिया कि तुम ईमान क्यों लाए अल्लाह पर। आज के दौर में भी ईमान वालों पर मुश्किलात आती हैं, कभी डेजी कटर्स बरसाए जाते हैं, कभी ड्रोन्स के अटैक्स होते हैं और कभी किसी और तरह जुल्म और सितम किया जाता है मुसलमानों पर। क्या इस बात की सजा दे रहे हो कि एक अल्लाह को मानते हैं, तुम्हारी नहीं मानते। ये हर दौर में हुआ। ईमान वालों की तसल्ली के लिए अल्लाह ताला इन वाक़यात को बार बार बयान फरमाता है। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, वो अल्लाह है, उसी के लिए बादशाहत आसमान और जमीन की। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, और अल्लाह ताला हर शय पर गवाह है। अब अल्लाह ताला सख्त अल्फाज बयान कर रहे हैं डरावे के, वईद के, कुफार के लिए, ईमान वालों पर जुल्म करने वालों के लिए, चाहे वो 1400 बरस पहले के हों या सदियों पुराने हों या आज के जालिम और जाबिर जुल्म करने वाले हों, सबके लिए इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीन वल मुमिनात, बेशक जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफें पहुंचाई, सुम्मा लम यतूबू, फिर उन्होंने तौबा न की,
فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہوگا۔ پچھلے نافرمانوں کے واقعات کثرت سے ہم نے پڑھے، اس دنیا میں بھی اللہ نے ظالم و جابروں کو اپنی پکڑ میں پکڑا، اور سب سے بڑا عذاب ان کے لیے جہنم میں ہوگا۔ اس کے برعکس ایمان والوں کا بیان ارشاد ہوا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے، یعنی جنت کے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اے اللہ ہمیں اس کامیابی کا یقین عطا فرما اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اب اللہ کی پکڑ کا بیان نافرمانوں اور باغیوں کے لیے ارشاد ہوا، ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدی و یعید، بے شک وہ اللہ پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے اور وہی تخلیق کو دہرائے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہ اللہ ہے بہت بخشنے والا، محبت فرمانے والا۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک اور بہت بزرگی والا۔ فعال لما یرید، جو چاہے وہ کر ڈالتا ہے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں، کل اختیار اللہ کا۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبریں آئیں؟ فرعون و ثمود، فرعون اور سمود کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے اعلان، سارے ظالم اور جابر اللہ کی پکڑ میں ہیں، جب چاہے اللہ ان کو عذاب دے دے، جیسے فرعون اور قوم سمود کو اللہ نے برباد کیا۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن بڑی بزرگی والا ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے، وہاں سے شب قدر میں آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ سورۃ القدر میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے 22-23 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ سورۃ البروج کے بعد سورۃ الطارق کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الطارق میں اللہ کی قدرتوں کا بیان، انسانی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دی گئی، قیامت کی پیشی کا ذکر بھی ہے، اور قرآن کے فیصلہ کن کلام ہونے کا تذکرہ۔ آئیے سورۃ الطارق کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد ہوا، والسماء والطارق، اور قسم آسمان کی اور طارق کی، وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ نجم الثاقب ہے، ایک چمکدار ستارہ۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان نہیں مگر اس پر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہے۔ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ، دن رات کی نگہبانی کرنے والا اللہ، تمہاری بھی نگہبانی اللہ کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تم پر فرشتے بھی مقرر کیے جو تمہارے اعمال کو لکھتے بھی ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، وہ پیدا کیا گیا ایک اچھلتے ہوئے پانی سے، شدت کے ساتھ جو بہتا ہے اس سے پیدا کیا انسان کو۔ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے، مراد ہے کہ ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ اس کے لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ تمہاری تخلیق پر غور کرو، تم نہ تھے تو تمہیں پیدا کیا، اب وہ اللہ اس تخلیق کو لوٹانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن راز جانچ لیے جائیں گے، سینوں کے اندر جو کچھ پیش ہو جائے گا۔ سورۃ العادیات میں آتا ہے وحصل ما فی الصدور، جو کچھ سینوں کے اندر پوشیدہ ہے سب نکال کر پیش کر دیا جائے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو اس دن انسان کو کوئی قوت حاصل ہوگی اور نہ کوئی مددگار اس کے لیے ہوگا، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا اور اعمال کی پیشی ہو جائے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے بارش والے آسمان کی۔ والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹ جاتی ہے، بارش برسی زمین پھٹ گئی فصل اگ گئی۔ تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا مٹی پانی کے ملاپ سے، تمہیں موت دینے پر بھی وہ قادر اور دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔
इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, बेशक ये कुरान एक फैसला कुन कलाम है, वमा हुआ बिल हज़ल, और कोई बेकार बात नहीं। ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का मामला है कुरान, फैसला कुन कलाम। मानोगे तो कामयाबी, ना मानो तो नाकामी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादिल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आखरीन, बेशक अल्लाह इस कुरान की बदौलत कौमों को उरूज अता फरमाएगा और इसको तर कर देने की वजह से जलील और रुसवा कर देगा। आज इस उम्मत का उरूज ज़वाल कुरान के साथ वाबस्ता है। ये फैसला कुन कलाम है अल्लाह का। फिर सबसे बड़ा मरहला तो आखिरत का है। हदीस मुस्लिम शरीफ ही में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैका, कुरान तुम्हारे हक में सिफारिश करेगा या तुम्हारे खिलाफ सिफारिश करेगा। ये फैसला कुन कलाम है अल्लाह का। क्या आज हम कुरान को अपने हक में सिफारिश करने वाला बना रहे हैं या अपने खिलाफ? क्या हम कुरान पर दिल से ईमान लाते हैं? क्या हम इसकी बाकायदा तिलावत की कोशिश करते हैं? क्या हम इसको समझने का एहतमाम करते हैं? क्या इसके अहकामात पर अमल करने और इसके अहकामात के निफाज की जिद्दोजहद करते हैं? क्या इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं? अगर हाँ तो इंशाअल्लाह ये हमारे हक में सिफारिश करेगा, और अगर ना तो हमारे खिलाफ सिफारिश करेगा। अल्लाह इससे हमें महफूज रखे। इरशाद हुआ, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, बिलाशुबा ये कुरान एक फैसला कुन कलाम है, वमा हुआ बिल हज़ल, और कोई बेकार बात नहीं जिसको ऐसी नजरअंदाज कर दो। अगर आज कुरान को नजरअंदाज करेंगे, फरामोश करेंगे, तो कुरान लाने वाले रसूलुल्लाह शिकायत करेंगे हमारे खिलाफ। सूरह फुरकान आयत नंबर 30, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, और रसूल ये शिकायत करते हुए कहेंगे, ए मेरे रब, मेरी इस कौम ने इस कुरान को बेकार से समझ के तर्क कर दिया था। कुरान की तर्क करने वालों के खिलाफ शिकायत किसकी? अल्लाह के रसूल की। बच सकेंगे? और अल्लाह भी कहेगा, सूरह तौहा आयत नंबर 124, 125, 126, मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंकन व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, जो मेरे जिक्र इस कुरान से मुंह फेरेगा मैं उसकी जिंदगी तंग कर दूंगा और क़यामत के दिन अंधा खड़ा करूंगा। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा, वो कहेगा, अल्लाह तूने मुझे अंधा बनाकर क्यों खड़ा किया? मेरी आंखें थी, मैं खूब देखता था। कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा, अल्लाह फरमाएंगे इसी तरह मेरी आयत तेरे सामने, तूने मेरी आयत को भुलाया। वकज़ालिकल यौमा तुनसा, आज तुझे भुला दिया जाएगा। जो कुरान को तर्क कर देंगे अल्लाह के गजब का शिकार होंगे। अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर देगा। ये कुरान कोई बेकार शय नहीं, ऐसी नहीं कि इसको बस बुक शेल्फ में रख दें, ऊपर इतना रखें कि हाथ भी ना जाए और बस सवाब के लिए कभी खोल लिया तो खोल लिया। ये हिदायत की किताब और फैसला कुन कलाम, हमारा उरूज व ज़वाल और हमारी आखिरत की कामयाबी या नाकामी इस कुरान के साथ मुंसलिक है। अल्लाह में इस कुरान से हमारे ताल्लुक को मजीद मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, बिलाशुबह कुरान एक फैसला कुन कलाम है। वमा हुआ बिल हज़ल, कोई बेकार बात नहीं है। इन्नहुम यकीदून कैदा, बेशक वो चाले चल रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज से। वो अकीदु कैदा, और अल्लाह फरमा रहे और मैं भी बेहतरीन तदबीर फरमा रहा हूँ। ये मुखालफतें ला कर ले, इनकी मुखालफतें नाकाम होंगी और हक का बोल बाला होगा इंशाअल्लाह। व अकीदु कैदा, और मैं भी बेहतरीन अंदाज से तदबीर कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, फमाहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा, बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों को ढील दे, थोड़ी सी ढील। वक्ती तौर पर इनके पास चमक दमक और तरक्की है, मुखालफतें कर रहे, इनको मोहलत दे दे। वक्त मुकर्रर पर अजाब और पकड़ आएगी और फिर अल्लाह के अजाब से उसकी पकड़ से बच नहीं सकेंगे। अल्लाह हम सबको दीन पर इस्तिकामत दे और किताब कुरान हकीम से मजीद हमारे ताल्लुक को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله.